हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, जब हम फ़ोन परचेज़ करने जाते हैं तो सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस हमें मिलता है फ़ोनों में वो है डिस्प्ले का। किसी फ़ोन में हमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलती है, किसी में हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि कौन सी डिस्प्ले बेस्ट है और हमें कौन सी डिस्प्ले परचेज़ करनी चाहिए। पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि जो आईपीएस डिस्प्ले होती है वो काफ़ी कम प्राइस की होती है एज़ कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले। अभी मेरे पास में ये दो फ़ोन हैं, दोनों ही फ़ोन रियलमी कंपनी के हैं। इसमें हमें मिलती है आईपीएस डिस्प्ले। ये फ़ोन है रियलमी 2 प्रो और ये है रियलमी 8। इसमें हमें मिलती है एमोलेड डिस्प्ले। दोनों ही डिस्प्ले में जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि जो सुपर एमोलेड या एमोलेड डिस्प्ले होती हैं उनमें हमें ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है वो हमें सिर्फ सुपर एमोलेड डिस्प्ले में ही मिलता है या फिर एमोलेड डिस्प्ले में। ये इनको लाइट देने के लिए नीचे से बैकलाइट का यूज किया जाता है। इनके अंदर कोई लाइटनिंग सोर्स नहीं होता है। वो आईपीएस डिस्प्ले होती हैं उनमें जो पिक्सल होते हैं, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा पिक्सल या फिर पीपीआई। इनका फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच, यानी कि हर इंच पे जो पिक्सल होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल आपकी डिस्प्ले में होंगे इतनी ही आपकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी दिखेगी या फिर ज़्यादा ब्राइट होगी। एक बार आप इन वीडियो को देखिए और डिसाइड कीजिए कौन सा डिस्प्ले आपको अच्छे कलर दे रहा है और दिखने में अच्छा है। एमोलेड डिस्प्ले होती है, उनका जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी अच्छा होता है। एमोलेड डिस्प्ले में जो कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट आप लोगों को दिखता है, यानी कि जो आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन करते हैं उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है बजाय एलसीडी डिस्प्ले के। आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जो होती है, आपका नेचुरल कलर होता है वही प्रोड्यूस करती है आईपीएस डिस्प्ले। तो सबसे पहले मैं आपको एमोलेड डिस्प्ले के जो एडवांटेज है वो बता देता हूँ। एमोलेड डिस्प्ले दिखने में काफ़ी अच्छी होती है और इसके जो कलर हैं वो काफ़ी पंची कलर दिखते हैं, यानी वाइब्रेंट आते हैं। आप जब कोई मल्टीमीडिया कंजम्पशन करते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाता है और ये दिखने में काफ़ी थिन होती है। इसके जो ब्लैक है वो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, यानी कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी देखेंगे तो आपको बाकी सब एरिया में ब्लैक दिखाई देगा, बाकी जहाँ इसका यूज है वही जलते हैं। इसका रीज़न है इसके हर पिक्सल का अलग से ऑपरेशन होना, यानी कि जिस जगह हम लोग यूज कर रहे हैं वही पिक्सल ग्लो होते हैं, बाकी सारे पिक्सल बंद रहते हैं। यहाँ पे दोनों फ़ोनों को देख सकते हैं आप, एक में है एमोलेड और एक है आईपीएस। जो लेफ्ट वाला है वो एमोलेड है और राइट वाला वो आईपीएस है। दोनों में ही मैंने डार्क थीम है वो अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला है उसमें पूरे पिक्सल जो डार्क में वो बंद हो चुके हैं। जगह पे ग्लो होना है वही उसी जगह पे जो पिक्सल है वो ऑन हो रखे हैं, बाकी सारे जगह बंद है। यहाँ पे आईपीएस में देखोगे तो ये भी डार्क पे है, बट इसमें देखोगे तो यहाँ पे पूरे जो पिक्सल है वो नीचे ग्लो हो रहे हैं, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। एमोलेड डिस्प्ले के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एमोलेड डिस्प्ले जो होती है उसमें क्या है, पिक्सल बर्न होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। जैसे आप लोग कोई वीडियो देखते हैं और साइड में आप देखते हैं कि कॉर्नर में किसी भी न्यूज़ का या कोई लोगो आता रहता है, तो वो लोगो चेंज नहीं होता है, बाकी सारा वीडियो चेंज होता रहता है, बट उस लोगों पे हमेशा एक ही पिक्सल ग्लो करता रहता है। तो इस वजह से वहाँ का जो पिक्सल है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो पिक्सल के बर्न होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक तो डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है तो इसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले होती है ये काफ़ी कॉस्टली होती है। तो अगर आप रिप्लेस करवाओगे तो काफ़ी खर्चा हो जाना है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले है वो एज़ कम्पेरिजन टू आईपीएस डिस्प्ले कम रहती है। आईपीएस डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस फ़ोन में देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोन है रियलमी 2 प्रो, इसमें आईपीएस डिस्प्ले है। आईपीएस डिस्प्ले की सबसे अच्छी बात है कि ये ब्राइट ज़्यादा होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे कलर को देखेंगे तो ज़्यादा वाइब्रेंट तो नहीं दिखता है, बट ये इसी के आसपास दिखाता है जो रियलिटी होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो काफ़ी सारे एडिटिंग कंप्यूटर होते हैं, डिस्प्ले उनकी जो होती है वो आईपीएस डिस्प्ले होती है, क्योंकि उसमें जो कलर है वो काफ़ी नेचुरल दिखाई देता है। आईपीएस डिस्प्ले होती है उसमें सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले। आपको अगर कोई फ़ोन परचेज़ करना है और आपको एमोलेड डिस्प्ले इतना मायने नहीं रखती है, तो वही फ़ोन की जो कॉस्ट है वही स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको काफ़ी कम में मिल जाएगी। तो आप आईपीएस डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं, बुरी नहीं है। दूसरा है इसका कलर का, ये कलर काफ़ी नेचुरल प्रोड्यूस करती है। आईपीएस डिस्प्ले की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले। और अगर आपका फ़ोन बाई चांस गिर गया है या फिर स्क्रीन है वो टूट गई है, तो आप जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम आ जाता है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू एमोलेड। डिसएडवांटेज भी है, इसके जो पिक्सल है वो ऑलवेज ग्लो करते हैं, चाहे आप उस जगह के पिक्सल को यूज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो हमेशा ग्लो करते हैं। इसलिए इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया तो जो आपकी बैटरी है वो पूरी साफ हो जाएगी। आईपीएस डिस्प्ले में आपको कलर इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। तो अगर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से आप फ़ोन परचेज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको एमोलेड डिस्प्ले को ही चूज़ करना चाहिए।
आप लोग सोच रहे हैं तो भाई इतना कुछ बता दिया तो इसका कंक्लूजन क्या है, हमें कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। तो ये मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, किन लोगों के लिए आईपीएस डिस्प्ले अच्छी रहती है और किन लोगों के लिए एमोलेड डिस्प्ले अच्छी रहती है। तो दोस्तों आईपीएस डिस्प्ले किन लोगों के लिए सही है वो बताता हूँ। पहली चीज़ है बजट। अगर आपका बजट कम है तो आप आईपीएस डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहती है। दूसरा, अगर आप लोग आउटडोर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले, क्योंकि उसमें जो पिक्सल है वो सारे ग्लो करते हैं। जो आईपीएस डिस्प्ले है वो थोड़े कम चांस रहते हैं टूटने के एज़ कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है और उन लोगों के लिए सही रहती है आईपीएस डिस्प्ले जो एडिटिंग का काम करते हैं या फिर उनका कलर ग्रेडिंग का काम है, वो आईपीएस डिस्प्ले के साथ में जा सकते हैं। तो किन लोगों को एमोलेड डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो है बजट। बजट बहुत मायने रखता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है, 20,000 से ऊपर है, तो आपको एमोलेड डिस्प्ले ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अंदर आपको डीप ब्लैक दिखते हैं, तो जिससे सारा कुछ मल्टीमीडिया कंजम्पशन का वो फील है वो कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है। दूसरा है कि अगर आप लोग रात को आपका फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले है उसमें एक इशू आता है फ्लिकरिंग इशू, जो आप लोगों को ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता, बट आपके जो फ़ोन के कैमरा है उससे देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा। एक पॉइंट है वो रह गया था, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले होती है वो पावर का लेस कंजम्पशन करती है, यानी कि जो एमोलेड डिस्प्ले उसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा चलती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बट इसमें कुछ चीज़ें होती हैं लाइक अगर आपका जो डिस्प्ले है वो कितने हर्ट्ज पे काम कर रहा है। आपका देखो आईपीएस अगर ज़्यादा हर्ट्ज पे है और एमोलेड कम पे है तो ऑब्वियसली एमोलेड कम खाएगा, लेकिन अगर आईपीएस आपका हर्ट्ज पे यूज़ हो रहा है और एमोलेड ज़्यादा हो रहा है तो बैटरी वैसे ही ज़्यादा खाएगा। ठीक है कि हाँ ये बैटरी कम खाता है क्योंकि इसके जो पिक्सल है वो बंद हो जाते हैं, बट वो तभी काम करते हैं तब आप ब्लैक यूज करते हैं, यानी कि जो आपका वॉलपेपर वगैरह है वो सारे ब्लैक यूज हो रहे हैं यानी डार्क यूज हो रहे हैं, तभी वो पिक्सल बंद होंगे। अदरवाइज आप कोई सा भी कलर यूज कर रहे हैं तो पिक्सल तो जलेंगे। इतना फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इस तरह से यूज करते हैं तो बैटरी का। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।